और यमुनानगर में प्रवासियों पर ये पुलिस की कार्रवाई देखकर कांग्रेस नाराज है और सरकार पर हमलावर हो गई। इसी को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा से बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। प्रवासी मजदूरों को लेकर देश भर से आ रही भयानक तस्वीरों के बीच लगातार हरियाणा के यमुनानगर से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे लेकर कांग्रेस हरियाणा सरकार पर हमलावर हो गई है। यमुनानगर में पुलिस द्वारा कई सारे प्रवासी मजदूरों पर लाठियां भाजी गई हैं, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी। शैलजा जी, कैसे देख रही है इस पूरे घटनाक्रम को आप? मदद करना तो दूर की बात है, लेकिन जिस तरह से ये जो हमारे यहाँ प्रवासी श्रमिक हैं, इनके ऊपर कहर ढाया जा रहा है सरकारी तंत्र द्वारा, ये सरकार की पॉलिसी जो है उसको दर्शाता है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके बारे में सरकार ने कोई भी साफ ढंग से अपनी पॉलिसी नहीं दिखाई। पहले दिन से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के समय इन प्रवासी मजदूरों का क्या हाल होगा या हमारे गरीब लोगों का क्या हाल होगा, इस पर ना कोई चिंतन किया, ना कोई चिंता की। अब जब स्थिति बेकाबू होती गई और ये लोग प्रवासी लोग कब तक इंतज़ार करें, ना उनके पास कोई काम है, ना उनको कहीं जाने को है, रहने को है, उनके आवास की कोई स्थिति नहीं है। बेशक कुछ लोग, प्रवासी लोग जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे या और ढंग से काम कर रहे थे, उनको आपने निर्देश तो दे दिया सरकार ने कि आप इन्हें तनख्वाह दीजिए, लेकिन वो भी कब तक देते? क्या अपनी जेब से देंगे? उनके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया कि वो आगे लोगों को उनकी तनख्वाह दें? तो ये बहुत सी बातें थी जिन पर बिना सोचे समझे सरकार ने फैसले लिए, और हरियाणा सरकार की ओर से भी कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए, ना मांगे गए। और ये तो आपने देखा कि जब फैसला हुआ तो उसके बाद करने लगे कि हम पहुंचाएंगे लोगों को, चाहे रेल के माध्यम से पहुंचाएंगे, बसों के माध्यम से। लेकिन आज तक इतने दिन हुए हैं, हमने तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं, बार बार चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हरियाणा सरकार से हमने कहा कि जैसे सोनिया जी ने फैसला लिया, अनाउंस किया कि सरकार कुछ नहीं कर रही है इन प्रवासी श्रमिकों के लिए, इनकी इतनी दयनीय स्थिति होती जा रही, तो सोनिया जी ने कहा कि हम मदद करेंगे। और जब सोनिया जी ने कहा तो सरकार ने एकदम फैसला लिया कि नहीं, वो खुद करेंगे। क्योंकि ये तो इन प्रवासियों से, श्रमिकों से जो जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे और जा रहे थे, उनसे किराया वसूल करने लगे थे। तो बहुत पेचीदा मामले हैं ये, जिनकी ओर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक सवाल हरियाणा में जो शराब तस्करी का मामला चल रहा है उसको लेकर है। सतविंदर सिंह राणा पर विपक्ष ने हमला किया तो उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अगर आप जांच होगी तो फिर उसमें विपक्ष के लोगों के भी नाम आ सकते हैं। तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या इसी डर से अभी तक जांच ढंग से नहीं हो रही? विपक्ष को बचाना चाह रहे हैं क्या? ये तो कोई बात बनती नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और लेकिन एसआईटी पहले भी बनाई गई हैं, उनका भी क्या हश्र हुआ? आपको याद होगा रोहतक के मामले में एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन उसमें कोई अभी तक बात सामने नहीं आई है। अभी भी कह रहे हैं कि इसका पूरी जांच करेंगे। तो ये किसी को नहीं डरना चाहिए। जो गलत काम है उसकी तह तक जाना चाहिए, और जो भी गलत काम है वो लोगों के सामने आए, और दोषी लोग किसी भी पार्टी के हों उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ये गलत काम हो रहे हैं जो कि बहुत ही एक और तो कानूनी रूप से अपराध है, दूसरी ओर से मैं समझती हूँ कि ये सामाजिक रूप से भी एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इस पर पूरी सख्ती बरती जाए,
पर सरकार कितनी सख्ती बरतेगी, एक तो दिखावा होता है एसआईटी का, जैसा मैंने पहले कहा, तो हम उम्मीद करेंगे कि अब पूरी तरह से एक ऐसी बात होनी चाहिए साफ तौर पर, जो मील का पत्थर साबित हो एक तरह से। मील का पत्थर। अब देखेंगे ये सरकार कितनी चीजों को मील का पत्थर। तो कुल मिलाकर जो है कांग्रेस ने सरकार पर सवाल कर रहा है कि आखिर वो जानकारी क्यों नहीं दे रही है। इसको लेकर अब देखना होगा कि सरकार जानकारी देती है या नहीं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।